दीपावली का त्यौहार धनतेरस से आरंभ माना जाता है और धनतेरस को सामान्य लोग कुछ न कुछ शुभ वस्तु बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दीपावली का यह क्रम कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात 5 दिन तक जारी रहता है। धनतेरस के दिन घर से बाहर यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय जाता रहता है। दीपदान का बड़ा महत्व है। कुछ विद्वानों के मतानुसार आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी का जन्म धनतेरस को हुआ था और इसलिए इस दिन को कई लोग धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद अगले दिन नरक चौदस या नरका चौदस का दिन होता है। उसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। उसके बाद भगवान ने राजा बलि को वरदान देकर कहा था कि जो आज के दिन दान करेगा वह हरिप्रिया लक्ष्मी सदा उसके घर में निवास करेगी। स्कंद पुराण में अभी हम लक्ष्मी पूजन की बात शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से प्रसाद तैयार कर भगवान को अर्पण करना चाहिए। शाम को महालक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है और महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सायंकाल दीप जलाते समय निम्न श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। लक्ष्मी को अन्य नामों से इस प्रकार जाना जाता है कि धन त्रयोदशी का पर्व, उस दिन कुबेर और धन्वंतरी की पूजा करते हैं। नरक चतुर्थी के दिन वरुण और यम की पूजा करते हैं। दीपावली के दिन श्री गणेश और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। गोवर्धन के दिन गोवर्धन और अन्य देवताओं की पूजा की जाती है और भाई दूज के दिन यम की पूजा की जाती है। अब यम की पूजा और भाई दूज की कथा हम अलग से आपको बताएंगे। दीपावली का अर्थ दीपकों को प्रकाशित करना है, अंधकार को दूर करना है। दीपावली के दिन से कई अन्य इतिहास भी जुड़े हुए हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नश्वर शरीर को त्याग किया था। जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी दीपावली के दिन ही निर्वाण प्राप्त किया था। स्वामी राम तीर्थ दीपावली के दिन जन्मे और इसी दिन उन्होंने जल समाधि ली थी। दीपावली पर्व को कमला जयंती, हनुमान जयंती, गणेश पूजन, कुबेर पूजन, सरस्वती पूजन, बही खाता पूजन, तुला पूजन इत्यादि कई प्रकार से मनाया जाता है। सायंकाल देव पूजन, श्री लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। 5 दीप शुद्ध घी के तथा अन्य तेल के दीपक जलाएं। जिस स्थान पर लक्ष्मी का पूजन हो वहाँ पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। जिस घर में, जिस स्थान पर रुपया, पैसा, आभूषण इत्यादि रखे जाते हैं वहाँ पर भी घी का दीपक जलाना उचित होता है।
इस प्रकार अगर दुकान हो उस स्थान पर भी घी का दीपक जलाना चाहिए। एक घी का दीपक गंगा जी के नाम का जलाना चाहिए। उसके अतिरिक्त जितने भी घर में देव स्थान हो उन सभी स्थानों पर घी का दीपक जलाना चाहिए। घर बाहर के विशेष भागों में तेल के दीपक जलाएं और सभी प्रकार की तेल के दियों से घर के दरवाज़ों, खिड़कियों, छतों और मुंडेरों पर जलते हुए दीपकों को कतार में रखकर अत्यंत शोभायमान तरीके से सजावट करें। चौराहे पर भी दीपक रखने का महत्व होता है। अक्षत कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर उस पर लक्ष्मी जी का पूजन करें। दीप मालिका के उत्सव पर खीर और खांड की मिठाइयाँ व अन्य विविध प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। वह अपने अड़ोस पड़ोस नाते रिश्ते में इस प्रसाद का वितरण करना चाहिए। निवास के सभी कमरे सुगंधित हों, धूप अगरबत्ती आदि से सुवासित करें और मिठाइयाँ बांटें। व्यापारियों को चाहिए कि वह अपनी दुकान पर जाकर दीपोत्सव मनाएं। दुकानदारों को चाहिए कि लक्ष्मी पूजन के समय बही घाता, कमल, कलम, दवात इत्यादि का पूजन करें। सिंदूर से घर व दुकान में श्री यंत्र बनाएं और इस प्रकार से दीपावली और लक्ष्मी पूजन को संपन्न किया जाता है। जय माँ लक्ष्मी सबका कल्याण करें।